हम लोग बात कर रहे थे 1992 की, बात की हमने, वो आपकी रचना की बात की। अभी जो इस समय लगातार आपके कहानी पे मंचन हो रहा है, संकलन हो रहा है। आप वो जो समय था, उसके बाद लगातार चीजें बदलती रही भैया। खास तौर पे भोजपुरी समाज, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, आप जो है जब आए टीवी इंडस्ट्री में, आपने जो है जी के लिए काम किया, आपने महुआ, अंजन, बहुत सारे जो भोजपुरी चैनल से उन लोगों के लिए काम किया। यहाँ तक आते आते काफी सारा बदलाव देखने को मिला होगा आपको, और अभी भी लगातार कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहा है भोजपुरी सिनेमा। बताएंगे कि ये जो बदलाव है, ये किन किन पड़ाव पर बहुत अच्छा दिखा आपको, और किन किन पड़ाव पर आपको चिंता हुई कि यहाँ पे जो है इस चीज को हटना या बदलना चाहिए। देखिए, चिंता की जो बात है तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी कुछ सनकी, पागल और बौराहा लोगों की भाषा है। बाकी जो हम बताते हैं 30 करोड़ आबादी, तो 30 करोड़ आबादी उन लोगों की है जो भोजपुरी क्षेत्र में पैदा हुए। ठीक बात। किसी भी क्षेत्र में सिर्फ पैदा हो जाना यह कमाल नहीं है। इसमें क्या कमाल है भाई? कहीं ना कहीं तो आप पैदा होंगे ही ना। ये तो ईश्वरीय देन है। इसमें आपका क्या कमाल है? कोई आपका रोल नहीं। आप उस क्षेत्र में पैदा हो गए, भोजपुरी भाषा, ठीक है। आपने उस भाषा के लिए क्या किया, यह कमाल है। तो हम आबादी तो गिनाते, हम 30 करोड़ हैं, 20 करोड़ हिंदुस्तान में और 10 करोड़ हिंदुस्तान के बाहर, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, जहां अपने लोग चले गए। मूल भाषा यही की है। ठीक बात। उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जी जी। तो मैंने कहा कि कुछ पागलों, सनकी और बौराहा लोगों की भाषा है, क्योंकि वह जमाना जहां पर हर आदमी अपने, पहले तो अपने इतना केंद्रित हो गया कि अपना विकास सोच रहा है, और विकास में भी वो ज्यादा पैसा कितना आ गया, प्रॉपर्टी कितना बन गया, नाम शोहरत, जितनी चीजें होती है कि नाम, चलिए नाम भी एक भूख है तो है, नाम शोहरत पैसा, जितनी चीजें होती है, भोजपुरी में काम करने से आपका कोई नाम नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां भी लोग मुझे नहीं पहचानते। जाके पूछिए मनोज बाबू, कौन बताएगा? किसी का सरोकार नहीं है ना, क्रिकेट के और सिनेमा के स्टार नहीं है, तो ना तो आपको शोहरत है। अगर आपको किसी महफिल में सुनाना भी है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, मराठी है, गुजराती है, वहां भोजपुरी कौन सुनने वाला है? आपको स्वांतः सुखाय लिखना है, इसकी उपयोगिता, बल्कि भोजपुरी के भी लोग हैं तो उसमें बहुत कम लोग हैं जो भोजपुरी सुनना चाहते हैं। उनको भी बहुत सारे नाक बहुत सिकोड़ने वाले लोग हैं, अरे मेरा बच्चा बैठा है, उसकी खराब हो जाएगी, ये उसकी सोच। तो न नाम मिलना है, न शोहरत मिलना, और पैसा तो मिलना नहीं, पैसा देना है। मतलब भोजपुरी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, खास करके साहित्यिक, वहां जाना है, आपको अपना पैसा लगाकर कंट्रीब्यूशन देना है, कभी सम्मेलन का कोई उस तरह से बाजार में, तो मतलब आपको पूरे जीवन अपने आप को होम करना है। तो जहां सिर्फ देना है, होम करना है, न नाम है, न शोहरत है, न पैसा है, तो आज के जमाने में ऐसे आदमी को सन किया बोल रहा है। किताब भी छपवाते तो अपने पैसे से लोग किताब छपवाते और मुफ्त में बांटते हैं कि पढ़िए, ज्यादा यही है। कौन प्रकाशक है बता दे, कितनी किताबें उसने ऐसी छापी अपने पैसे से, भोजपुरी के लेखक? नहीं, ऐसा तो पागल ही कहेंगे ना। मेरे पिताजी ने कहा, तो मैं लंदन छोड़ के आया, तो बोले मेरा मतलब बेटा जो है बहुत पगला गया, और 1.5 साल बात नहीं की उन्होंने। आप उस पीड़ा को समझिए कि एक वेल सेटल्ड लाइफ आप छोड़ के आते हैं और आपका पिता, आपका फादर, आपका जन्मदाता आपसे बात नहीं करता 1.5 साल, और फिर भी आपकी जिद है कि हम यही करेंगे, इसका मतलब महापागल है। आपको कुछ नहीं मिलना है। आपके ससुर ने, सबसे बड़ी तो शादी की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है, पढ़ ले, नौकरी धर ले, तो कहीं बढ़िया ब्याह हो। एग्जैक्टली। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि भाई शादी तो इंजीनियर से किए थे, ठीक बात, आई तो भोजपुरी कर रहा है यार, ये क्या कर लिया मैंने। हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन ये बात तो चलना स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप शौक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, शौक, लेकिन फुल टाइम उसी में जी रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं, वही जग रहे हैं, 2 बजे रात को नींद खुल रही तो वही लिख रहे हैं, तो पागल हैं। तो ऐसे पागलों की वजह से, आज नहीं है, ऐसे पहले भी पागल हुए हैं और आगे भी पागल होंगे, और उन्हीं की वजह से भोजपुरी बचे।
बाकी तो जो पैदा हुए हैं उनकी भाषा है, जहां पैदा हुआ आपके अपना बच्चा इंग्लैंड में पैदा कर लीजिए वो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलेगा, फ्रांस में पैदा कर लिए वो फ्रेंच बोलेगा। ठीक बात। ये उसका कमाल नहीं है कि वो बोल रहा है, तो जहां रहेगा वहां का भाषा, शैली, संस्कार सीखे। तो ऐसे पागलों की वजह से भोजपुरी बची हुई है।